कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर एक स्टार शेप वाली टाइल बना रहे हैं जिसके ऊपर एलिजाबेथ स्पार्कल लिखा गया है। ये एलिजाबेथ स्पार्कल अपने ज़माने की एक बहुत फेमस फिटनेस स्टार मॉडल है एंड ये टाइल उसकी फेम को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ एलिजाबेथ की जवानी एंड फेम दोनों फीके पड़ने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ को एक फीमेल फिटनेस शो को होस्ट करते हुए दिखाया जाता है। एलिजाबेथ का बॉस हार्वे उसे लंच पर बुलाता है एंड उसे इनडायरेक्टली कहता है कि अब वो पहले जैसी जवान और सुंदर नहीं रही, जिसकी वजह से उसका शो की टीआरपी अब नीचे जा रही है एंड उसे अपने शो के लिए अब एक नई सुंदर लड़की की तलाश है। ये बात कहकर वो चला जाता है, पर एलिजाबेथ को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। घर जाते समय वो देखती है कि सिटी के बिलबोर्ड्स के ऊपर उसकी फोटोज को निकाल रहे होते हैं एंड डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कंपाउंडर उसके स्पाइनल कॉर्ड को चेक कर कहता है कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है एंड उसे गुड लक विश करता है। यहाँ एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान होता है। उसके बाद वो चोरी छुपे उसके कोट में एक चिट डालकर वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो भी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। उसी कोट की पॉकेट में से वही चिट मिलती है जिसमें एक पेन ड्राइव होती है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है। घर पहुंचकर वो पेन ड्राइव को प्ले करती है जिसे उसे एक सब्सटेंस नाम के ड्रग के बारे में पता चलता है। इस ड्रग को लेने से सेलुलर डिवीजन होता है जिससे एक नई बॉडी बनती है जो ओरिजिनल सेल की यंगर शेल्फ होती है। वीडियो में बताते हैं कि नई बॉडी बनने के बाद दोनों बॉडीज को 7-7 दिन जीने का मौका मिलेगा और 7 दिन बाद उन्हें स्विच करना होगा ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे। एलिजाबेथ को ये सब बकवास लगता है और वो पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन खुद को आईने में देखने के बाद उसे फील होता है कि अब वो धीरे धीरे बुढ़ी हो रही है। वो पहले जैसी जवान नहीं रही एंड इसी वजह से उसे शो से भी निकाल रहे हैं। वो मायूस हो जाती है और मजबूरी में सब्सटेंस को ऑर्डर करने का फैसला लेती है। अगली सुबह उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें 503 नंबर का एक कार्ड होता है एंड साथ में ही एक एड्रेस भी होता है। वो इस एड्रेस पर जाती है। वहाँ उसे 503 नंबर का लॉकर मिलता है जिसके अंदर एक पार्सल होता है। वो उस पार्सल को घर लेकर आती है एंड उसे खोलती है। उसके अंदर से एक्टिवेटेड ड्रग निकलता है, साथ में और भी बहुत सारा सामान होता है। उसके बाद एलिजाबेथ उस ड्रग को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है एंड उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाती है एंड तड़पने लगती है। उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं एंड उसकी आंखों की पुतलियां भी डिवाइड हो जाती है। उसके बाद उसके बैग को चीर कर उसके अंदर से उसकी यंगर सेल्फ बाहर आती है। वो खड़ी होती है और खुद को आईने में देखती है। वो फिर से जवान और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो अपने पुराने शरीर को सुई धागे से सिल देती है। एलिजाबेथ का पुराना शरीर अभी मरा नहीं है, सिर्फ अनकॉन्शियस हुआ है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो उसे फूड सप्लाई किट के साथ जोड़ देती है। अगली सुबह शावर लेने के बाद उसके सर में काफी तेज दर्द होता है एंड नाक से खून भी निकलता है। वो किट के बाकी सामान को चेक करती है एंड उसे पता चलता है कि अगले 7 दिनों तक उसे अपनी बॉडी को हर रोज स्टेबलाइज करना है। ऐसे करने के लिए उसे एक फ्लूइड की जरूरत है जो उसे उसकी पुरानी बॉडी की स्पाइन से मिलेगा। वो इंजेक्शन लोड करती है और पुरानी बॉडी की स्पाइन से फ्लूइड निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे काफी अच्छा लगता है और अगले 7 दिनों तक उसे हर रोज ऐसा करना है ताकि वो स्टेबल रहे और फिर 7 दिनों के बाद बॉडी स्विच करनी है। फिर वो एलिजाबेथ को रिप्लेस करने वाले ऑडिशन में जाती है जहां वो अपनी परफॉर्मेंस से जजेस को खुश कर देती है। वो अपना नाम सू बताती है एंड जजेस उसे फाइनलाइज कर देते हैं। उसके बाद जजेस सू को बॉस के पास लेकर जाते हैं। बॉस सू की खूबसूरती
देखकर दंग रह जाता है एंड तुरंत उसे अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद सू काम करना शुरू कर देती है। अगले 7 दिनों तक वो हर रोज खुद को स्टेबलाइज करती है एंड अपनी नई लाइफ को पूरा एंजॉय करती है। 7 दिनों में सू काफी फेमस हो जाती है और पूरी सिटी में उसके बिल बोर्ड्स लग जाते हैं। 7वें दिन के बाद बॉडी स्विच करने का टाइम आता है। वो स्विचिंग ट्यूब्स को दोनों बॉडीज के साथ कनेक्ट करती है एंड तुरंत ही बॉडी स्विच हो जाती है। एलिजाबेथ उठती है, सू को देखती है और अगली सुबह उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें उसकी रिफिल किट की इंफॉर्मेशन होती है। वो रिफिल किट कलेक्ट करने के लिए उसी एड्रेस पर जाती है और अपने लॉकर से रिफिल किट कलेक्ट करके वापस आ जाती है। अगले 7 दिनों तक वो घर पर ही रहती है एंड 8वें दिन बॉडी स्विच कर लेती है। सू के एक्टिव होने के बाद उसको आइडिया आता है कि दोनों बॉडीज को लोगों से छुपाने के लिए उसे कुछ करना चाहिए, इसलिए वो बाथरूम की दीवार तोड़कर उसके अंदर एक सीक्रेट रूम बना लेती है जहां वो एलिजाबेथ की बॉडीज को छुपा देती है। उसके बाद पूरे हफ्ते वो शो में परफॉर्म करती है एंड उसकी परफॉर्मेंस से शो फिर से हिट हो जाता है। 7वें दिन सू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है एंड फिर घर पहुंचकर अपनी दोस्त के साथ हो जाती है, लेकिन सू की नाक से खून गिरता है एंड उसे चक्कर भी आते हैं। खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो बाथरूम की तरफ भागती है, लेकिन 7 दिन पूरे हो गए थे और अब उसे बॉडी स्विच करनी थी। लेकिन दोस्त के साथ करने के लिए वो फिर से एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकालती है एंड खुद को इंजेक्ट कर लेती है। काम पूरा होने के बाद वो बॉडी स्विच कर लेती है। जब एलिजाबेथ एक्टिव होती है तब वो देखती है कि उसकी एक उंगली खराब हो चुकी है। वो डर जाती है और कंपनी वालों को कॉल करती है और उन्हें अपनी खराब उंगली के बारे में बताती है। कंपनी वाले कहते हैं कि ये सब एलिजाबेथ की लापरवाही का नतीजा है। एक बॉडी अगर 7 दिनों से ज्यादा एक्टिव रहती है तो उसका भुगतान दूसरी बॉडी को उठाना पड़ेगा। वो एलिजाबेथ को दोबारा वार्निंग देते हैं कि 7 दिनों के बाद स्विच करना जरूरी है एंड कॉल कट हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे पूछता है कि उसकी ऑल्टरनेट लाइफ कैसे चल रही है एंड क्या उसकी यंगर सेल्फ ने उसे अंदर से खाना शुरू कर दिया है। एलिजाबेथ घबरा जाती है। वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी के हाथ पर वही मार्क है जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर के हाथ पर था। एलिजाबेथ डर कर वहाँ से भागकर घर आ जाती है। उसके बाद वो बहुत सारा खाना खाती है एंड सो जाती है। सू एक्टिव हो जाती है। सू बाहर आती है एंड कमरे में इतना सारा खाना देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। सुबह शूटिंग के लिए जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ शूटिंग बंद हो चुकी थी। घबराई हुई सू बॉस के ऑफिस में जाती है। बॉस उसे कहता है कि अब उसे ये शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसे मेगा शो न्यू ईयर ईव को होस्ट करना है। नए शो की तैयारी करने के लिए सू बॉडी स्विच नहीं करती और पूरे 1 महीने तक एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकालकर खुद को स्टेबलाइज करती रहती है, जिससे एलिजाबेथ की बॉडी खराब हो जाती है। एंड जब 1 महीने के बाद सू बॉडी स्विच करती है तब एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है। उसका एक हाथ एक पैर बिल्कुल खराब हो जाता है और ये सब सू की लालच की वजह से होता है। अपनी ऐसी हालत देखकर एलिजाबेथ को गुस्सा आता है और वो कंपनी में सू की कंप्लेन करने के लिए कॉल करती है, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो चला गया वो अब वापस नहीं आ सकता। वो ये कहते हैं कि अगर एलिजाबेथ चाहे तो वो इस प्रोग्राम से पीछे हट सकती है और वो कॉल कट कर देती है। उसे सू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी एंड घर की खिड़कियों पर न्यूज़पेपर लगा देती है ताकि उसे सू का चेहरा ना देखना पड़े। वो पागलों की तरह पूरे हफ्ते घर पर रहकर खाना बनाती है और खाती रहती है और पूरे घर में हर तरफ कचरा फैला देती है। फाइनली 7 दिनों के बाद जब सू एक्टिव होती है तो घर की हालत देखकर सू गुस्से से पागल हो जाती है। पूरे घर की इतनी गंदी हालत देखकर सू ऐसा फैसला करती है जो एलिजाबेथ के लिए आगे चलकर बहुत भयानक रूप
रूप लेने वाला था। सू एलिजाबेथ की बॉडी से एक ही बार में पूरे 3 महीने का फ्लूइड निकाल लेती है एंड न्यू ईयर ईव के लिए तैयारी करने लगती है। लेकिन फाइनल शो से एक रात पहले वो घर पर अपने दोस्त के साथ होती है एंड अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए वॉशरूम जाती है। क्योंकि 3 महीने का फ्लूइड खत्म हो चुका था, इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकालने जाती है, पर बॉडी से और फ्लूइड नहीं निकलता, जिसे देखकर सू घबरा जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइज फ्लूइड नहीं निकल रहा, तो अब उसे क्या करना चाहिए। कंपनी वाले कहते हैं कि पूरा फ्लूइड खत्म हो गया है एंड अब नया फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए उसे बॉडी स्विच करनी होगी। बात करते करते सू की नाक से खून गिरता है और वो नीचे गिर जाती है। वो रेंगते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है और बॉडी स्विच कर लेती है, लेकिन अब सू की गलती की वजह से एलिजाबेथ की पूरी बॉडी खराब हो जाती है। वो अब और भी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है, उसके सारे बाल झड़ चुके हैं एंड बॉडी का हर एक पार्ट लटक चुका है। एलिजाबेथ को अपनी ऐसी हालत देखकर सू पर बहुत गुस्सा आता है और वो कंपनी में कॉल करके प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए कहती है। अगली सुबह वो तैयार होती है एंड अपनी टर्मिनेशन किट कलेक्ट करने के लिए कंपनी की तरफ भागती है। टर्मिनेशन किट कलेक्ट करके वो तुरंत घर आती है, इंजेक्शन लोड करती है एंड सू की चेस्ट में डाल देती है। आधा इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद उसे याद आता है कि आज तो उसे शो पर जाना है एंड उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। यही सब सोचकर एलिजाबेथ इंजेक्शन निकाल लेती है और सू को जगाने की कोशिश करती है, पर सू नहीं उठती। तब एलिजाबेथ बॉडी स्विच करने के बारे में सोचती है। वो स्विचिंग ट्यूब्स कनेक्ट करती है एंड अचानक से सू उठ जाती है। एलिजाबेथ कंफ्यूज हो जाती है कि उन दोनों की बॉडीज स्विच क्यों नहीं हुई एंड दोनों बॉडीज एक साथ कैसे एक्टिव हो गई। सू भी एलिजाबेथ को देखकर डर जाती है एंड तभी उसका ध्यान टर्मिनेशन इंजेक्शन पर जाता है, जिसे देखकर उसे एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा आता है और वो एलिजाबेथ को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। गुस्से से पागल सू एलिजाबेथ को इतना मारती है कि एलिजाबेथ का सर फट जाता है और एलिजाबेथ मर जाती है। उसके बाद सू न्यू ईयर ईव शो के लिए ऑफिस जाती है। अचानक से सू को चक्कर आता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो खांसते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है। वो देखती है कि उसका एक दांत टूटकर बेसिन में गिर जाता है। वो अपने बाकी दांतों को चेक करती है, तब और 2 दांत टूट जाते हैं। लोगों से छुपने के लिए वो लिफ्ट में जाती है, जहां उसका एक नाखून टूट जाता है और अचानक से उसका एक कान भी टूटकर गिर जाता है। तब उसे ये एहसास होता है कि उसने एलिजाबेथ को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे स्टेबलाइजर की जरूरत है, पर क्योंकि एलिजाबेथ मर चुकी है तो अब कुछ नहीं हो सकता। तब उसे कंपनी वालों की बात याद आती है। जैसे एलिजाबेथ ने सब्सटेंस सीरम का यूज करके खुद का बेटर वर्जन निकाला था, वैसे ही सू भी सीरम का यूज करके खुद का बेटर वर्जन निकालने के बारे में सोचती है, लेकिन वो भूल जाती है कि सब्सटेंस सीरम सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए बना है। वो घर की तरफ भागती है एंड घर पहुंचकर बिना सोचे समझे एक्टिवेटर सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। उसे चक्कर आता है एंड वो नीचे गिर जाती है। उसके सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। उसे बहुत दर्द होता है एंड पहले की जैसे उसकी बॉडी पीठ से फटती है एंड अंदर से एक पर्सनैलिटी बाहर आती है। ये पर्सनैलिटी सू एंड एलिजाबेथ का मिक्स वेरिएंट होती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के बजाय वो एक खतरनाक रूप ले लेती है जो देखने में मॉन्स्टर जैसी होती है। ओरिजिनल एलिजाबेथ का चेहरा उसकी पीठ पर होता है एंड बाकी की बॉडी पार्ट्स भी सही जगह पर नहीं होती। खुद को आईने में देखकर सू पागल हो जाती है। वो पागलों की तरह खुद को फिर से तैयार करती है, अपने चेहरे पर एलिजाबेथ की फोटो लगाती है एंड शो पर चली जाती है। स्टेज पर पहुंचती है एंड फोटो नीचे गिर जाती है एंड उसका भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है, जिसे देखकर स्टूडियो में सभी लोग डर जाते हैं एंड उसे मॉन्स्टर कहकर स्टूडियो से भगाने लगते हैं। पूरे स्टूडियो में भगदड़ मच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड एलिजाबेथ को मारने लगते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड बेस
बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ का चेहरा कुचल देता है एंड उसके अंदर से खून का शावर निकलने लगता है जो स्टूडियो में मौजूद लोगों को खून से नहला देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर चला जाता है एंड नीचे गिरने के कारण उसकी बॉडी फट जाती है। आखिर में उसके अंदर से एलिजाबेथ का चेहरा निकलता है जो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए एलिजाबेथ स्पार्कल वाली टाइल पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ एलिजाबेथ इमेजिन करती है लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं। यही सोचते सोचते उसका पूरा चेहरा पिघल जाता है एंड एलिजाबेथ का स्टार खून से कवर हो जाता है। अगली सुबह सफाई वाले लोग आते हैं एंड खून को वहाँ से साफ कर देते हैं और कहानी यही खत्म हो जाती है।